अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राना जी रीमिक्स। हम आपके लिए लेके आते हैं इन्फॉर्मेटिव और नई से नई वीडियोस। आज जो टॉपिक हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपके पास पासपोर्ट है तो आपने अपना पासपोर्ट किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट को नहीं देना। जी जनाब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आजकल आपको पता है कि हल्ला बचा हुआ है, पासपोर्ट डिले हो रहे हैं, पासपोर्ट के ऊपर बहुत से मसाइल हैं। बहुत से लोग इस सर्च में लगे हुए हैं या इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो किसी भी बंदे का पासपोर्ट हासिल करने और उसको गलत इस्तेमाल करें। आज हम आपको डिटेल से बताएंगे कि अगर आप कहीं भी जाना चाह रहे हैं तो आपको जो आपकी कंसल्टेंट कंपनी है या जो आपका एजेंट है वो आपसे आपका पासपोर्ट नहीं मांग सकता। सिंपल सी रीजन है कि क्यों, अब पहले वाली तो सिचुएशन नहीं है कि पासपोर्ट जो है वो एम्बेसी में जा रहा है। अब अगर वीजा लगने के लिए जाना है या कोई भी मामला है, आपने अगर एम्बेसी में जाना है या जो ये सर्विस प्रोवाइडेड कंपनीज है जो एम्बेसीज ने बनाई हुई हैं जैसे कि BLS है, VFS है या जेरीज है, तो वहां पे तो आपका होना जरूरी है। आप अगर वहां पे होंगे, आपके फिंगरप्रिंट होंगे, तो उसके बाद ही आपका जो पासपोर्ट है वो इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि आपका एजेंट जो है वो या कंसल्टेंट कंपनी जो है वो आपका पासपोर्ट पकड़े और खुद ही वीजा लगवा दे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि विदाउट योर फिंगरप्रिंट्स ये सिलसिला चलता ही नहीं है। अब जो नया सिलसिला है वो आपके फिंगरप्रिंट के बगैर नहीं मूव होगा। अगर आपका पासपोर्ट आपका एजेंट या कंसल्टेंट कंपनी मांग रही है तो इसका मतलब है कि वो जाली स्टिकर जो है वो पेस्ट करेंगे। जी जनाब, जाली स्टिकर पेस्ट किया जाएगा। और आपको पता है कि आजकल जाली स्टिकर के ऊपर सफर करना तकरीबन नामुमकिन है। 99.9% ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आपसे पैसे ऐंठने के लिए ये मामला कर दिया जाता है और बाद में पता चलता है कि आपको जो इमिग्रेशन है वो रोक लेती है और मसला जो है ना गड़बड़ हो जाता है। और एक जो दूसरा मसला है कि जैसे ही आपका पासपोर्ट के ऊपर जाली स्टिकर पेस्ट कर दिया जाता है किसी कंट्री का, आप सफर तो नहीं कर सकते हैं लेकिन वो पासपोर्ट भी आपका जाया हो जाता है और आप जो है वो नए चक्कर में पड़ जाते हैं और 3-3 4-4 महीने तो पासपोर्ट बन नहीं रहा है और अजाब जो है वो बन जाता है। इसलिए हमारे चैनल पे हम आपको कोशिश करते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपको हाईलाइट करके बताएं, आपके जहन में हो कि पासपोर्ट आपने किसी को नहीं देना। अगर सपोज इस वक्त किसी भी वजह से आपको कहीं जाते हुए ऑफलोड कर दिया जाता है किसी भी फ्लाइट से, क्या होता है कि जब आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है तो बैक एंड पे कुछ जो है ना वो अप्रूवल्स ली जा रही होती हैं क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है एयरपोर्ट का कि जहाज को डिले नहीं कर सकते, तो सारा सिस्टम हो रहा होता है, इमिग्रेशन जो है नॉर्मल क्लियरेंस हो गई होती है, तो कुछ स्पेशल किस्म की जो अप्रूवल्स है वो ली जा रही होती हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि फ्लाइट में आप बैठे हुए हैं तो किसी बंदे को बुलाया जाता है और उसको ऑफलोड कर दिया जाता है क्योंकि कुछ अप्रूवल्स जो उसकी हैं स्पेशल अदारों से जो ली जा रही होती हैं और जो उसके ब्लैक लिस्ट उसको चेक किया जा रहा होता है या नाम तो जो आपका रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट है उसके अंदर तो नहीं है, तो उस वजह से अगर आपको ऑफलोड कर दिया जाए, स्टैंप लग जाए, तो भी काम खराब हो गया। क्या वजह होती है कि पासपोर्ट जो है ये बॉर्डर प्रिंटिंग के साथ बना होता है, बड़ा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, इंपोर्टेड पेपर्स के साथ बना होता है। इसके ऊपर तो पानी का एक छींटा गिर जाए तो कलर फेड हो जाते हैं और इसको अगर कोई कहता है कि मैं ये ऑफलोड की स्टैम्प मिटा देता हूं, आपका जो ये स्टिकर पेस्ट हुआ है उसको खत्म कर देता हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो टाइम अब चल रहा है इस वक्त पासपोर्ट नहीं बने तो अजीब अजीब से काम पाकिस्तान में वो हो या ना हो, लेकिन आपको पता है कि माशाल्लाह ज़हीन कौम है तो इसलिए कोशिश करती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को कहीं मिसयूज करने की, कहीं क्रिमिनल जगह पे इस्तेमाल करने की, कहीं पे किसी दूसरे बंदे को आपका पासपोर्ट देकर अगर आपका वीजा लगा हुआ है और सपोज वो किसी दूसरे को उस पर ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, वो पकड़ा जाए या चला जाए, ये तो बाद के मामला था, लेकिन ऐसी चीजें हमने देखी हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं। तो आपसे अगर कोई पासपोर्ट मांगता है आपका एजेंट या कंसल्टेंट कंपनी, आप साफ मना कर दे। आप कहें कि अगर मेरा आप वीजा प्रोसेस कर रहे हो, सपोज मैंने जेरिस में जाना है या जो दूसरे इदारे हैं पाकिस्तान में तो BLS मेरे ख्याल में नहीं है, तो ज्यादातर काम जेरिस ही कर रहा है, तो आपने उनके ऑफिस में जाना होता है तो आपने वहां पे फिंगरप्रिंट देने हैं और आपका पासपोर्ट आपका कुछ एम्बेसीज हैं जैसे कि आप UAE का वीजा जो है, दुबई का वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा की बात कर रहा हूँ, वो यहीं पे प्रोसेस हो रहा है। तो आप अपना मेडिकल करवाने के बाद वो वीजा अप्रूवल एप्लीकेशन लेके अपॉइंटमेंट लेते हैं, जब UAE एम्बेसी के वहां जाते हैं तो आप पासपोर्ट के साथ आपका होना भी जरूरी है। ये नहीं है कि आप घर पे बैठे हो, फिंगरप्रिंट आपने देने हैं। तो ये इसलिए ये जो पासपोर्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपने अपने पास रखना है। किसी भी एजेंट को, किसी भी कंपनी को
आपने नहीं देना, क्योंकि उसके बहुत से गलत इस्तेमाल हो सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा जो आज का ये टॉपिक है, आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों को बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।